हेलो दोस्तों, आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्पफुल साबित होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ट्रेवेनियस ने कब किया था? तो 1821 में किया था और ये किस देश के नागरिक थे? तो ये जो है जर्मनी के नागरिक थे। ठीक है, तो याद रखना है। आगे है दूसरा क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। आगे है, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, ये जो है ये ग्रीक दार्शनिक थे। इनका निधन कब हुआ? तो 322 ईसा पूर्व में अरस्तु का निधन हो गया। ठीक है, जो कि जीव विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। आगे है, ब्रासिका कंपेटीज का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मास्टर्ड। किसका है वैज्ञानिक नाम? तो मास्टर्ड का है। आगे है, कोशिका में लिपिड का औसत कितना होता है? तो 2%। कितना होता है? तो 2% होता है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा क्या है? तो ये संसार का सबसे छोटा कोशिका जीवाणु है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा की कोशिका। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें से क्या कोशिका में केंद्रक और झिल्ली के बीच रहता है? तो कोशिका द्रव। क्या रहता है? कोशिका द्रव। इनमें से कोशिका में केंद्रक और झिल्ली के बीच रहता है, क्या रहता है? तो कोशिका द्रव रहता है। ओके, आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी कोशिका में लिंग प्रजनन होता है? इनमें से कौन सी कोशिका में लिंग प्रजनन होता है? तो यह होता है यूकेलिप्टस में। यूकेलिप्टस में जो है लिंग प्रजनन होता है। ओके, आगे है, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना कब सिंगर और निकोलस द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो 1972 में प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना जो है कब सिंगर और निकोलस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो 1972 में प्रतिपादित किया गया था। ओके, आगे देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकन किसने किया था? तो सी बेंडा ने किया था। किसने किया था? सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकन किया था। ठीक है, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात बोलेंगे तो अल्टमैन नाम का वैज्ञानिक आएगा, उससे पहले भी कोई किया था, देख लीजिएगा। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान गाढ़ा भाग को क्या कहा जाता है? तो मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो फाइकोसाइनिन बचाता है। किससे? तो वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से। ओके, आगे देखते हैं, डीएनए में मुख्यतः कितने प्रकार के क्षार पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं डीएनए में। किसमें? तो डीएनए में। इनमें से कौन सा क्षार डीएनए में पाया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक होगा। जैसे कि डीएनए में जो पाया जाता है वो साइटोसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइटोसिन पाया जाता है। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। आगे देखते हैं, इनमें से केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों पाया जाता है। किसमें? तो आरएनए में। आरएनए में जो है केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों पाया जाता है। आगे देखते हैं, इनमें से किस कोशिका अंग की खोज फोंटाना ने किया था? तो केंद्रिका की खोज जो किया था वो फोंटाना ने किया था। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बड़ा है इसलिए छोटा करना पड़ा। देखिए, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जंतु में सबसे पहले जर्मनी जीव वैज्ञानिक जो किए थे 1879 में देखा गया था। ठीक है, इन्होंने ही 1882 ईस्वी में प्रक्रिया माइटोसिस नाम दिया था। किसने? तो वाल्थर फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, अध्ययन सुविधा के अनुसार समसूत्री विभाजन में पूर्व अवस्था के बाद कौन सा अवस्था आता है? ठीक है, कौन सा अवस्था आता है? तो मध्य अवस्था आता है। ओके, आगे देखते हैं, प्रोफेज 1 सबसे लंबी प्रवस्था होती है जो कि 5 उप अवस्था में पूरी होती है। तो इनकी अंतिम अवस्था क्या है? तो इसकी जो अंतिम अवस्था है ये डायकिनोसिस, इसकी अंतिम अवस्था है। क्या है? डायकिनोसिस। आगे है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका में कितनी कोशिका का निर्माण होता है? तो 4 कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है,
मनुष्य में लगभग कितने अपशेषी अंग पाए जाते हैं? तो 100 अपशेषी अंग पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नव क्या है? नव डार्विनवाद के 4 कारक हैं: विविधता, उत्परिवर्तन, प्रकृति वर्णन तथा जनन। इनमें से उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो हुगो डी व्रीज ने दिया था। किसने दिया था? हुगो डी व्रीज ने दिया था। ठीक है, द्विसंक्रिय क्रॉस में मतलब RRY का अर्थ क्या होता है? तो ये जो है हरा झुड़ीदार बीज होता है। क्या होता है? हरा झुड़ीदार बीज होता है। ओके, आइए देखते हैं। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, ये कौन सी नियम के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो आते हैं ये स्वतंत्र अविवाहु नियम के अंतर्गत आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शैवाल भोजन के रूप में किया करता है? भोजन के रूप में करते हैं तो कौन से शैवाल? तो इसमें जो शैवाल है वह है अल्वा शैवाल। ठीक है, आगे देखते हैं। टिनिया पेडिस कवक से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो एथलीट फुट रोग होता है। टिनिया कवक से एथलीट फुट रोग होता है। ओके, आगे देखते हैं। हेलोटिज्म क्या है? तो कवक और कोशिका के बीच के सहजीवी संबंध। ठीक है, चट्टानों पर उगने वाला लाइकन को क्या कहा जाता है? तो सेक्सिकोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्सिकोल कहा जाता है। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी लाइकन से नीला रंग प्राप्त होता है? तो लेकनोरा लाइकन से जो है नीला रंग प्राप्त होता है। विषाणु की खोज जो है रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने क्या किया था? तो इसका आंसर जो है 1892 में किया था। कब किया था? 1892 में किया था। आगे देखते हैं। T2 फेज किस पर आश्रित होते हैं? तो केवल जीवाणु पर आश्रित होते हैं। किस पे होते हैं? जीवाणु पर केवल आश्रित होते हैं T2 फेज। आगे है परमेलिया सेक्सटिलस नामक लाइकेन, इनमें से किस बीमारी के दवा बनाया जाता है? तो मिर्गी का दवाई बनाया जाता है। किससे? तो सेक्सटिलियस नामक लाइकेन से। ओके, परमेलिया सेक्सटिलस नामक लाइकेन से। आगे है कोकस किस प्रकार के जीवाणु होते हैं? तो वो देख लेते हैं। ये जो होते हैं ये गोलाकार और सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा पौधा का समूह सरल स्थलीय समूह का पौधा है? इनमें से लगभग 25,000 जातीय सम्मिलित हैं। ये जो है ब्रायोफाइटा है। क्या है? तो ब्रायोफाइटा है। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? तो जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। तो इनमें सभी जो है मतलब इनमें सभी और जो जाने जाते हैं इनमें से सभी एवं कोई नहीं, मतलब इसका आंसर सभी हो जाएगा। तो साइकस भी हो जाएगा, जिंगो बाइलोबा हो जाएगा, मेटासिकोया हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रोजेसी कुल का पौधा क्या है? तो बादाम जो है रोजेसी कुल के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी भूमिगत तने का उदाहरण है? इनमें सभी हो जाएगा कंद, धन, सलकंद। ठीक है, और अंतिम जो है परकंद। ओके, आगे देखते हैं। तुर्क रूपी मूसलाधार का उदाहरण है मूली। मूली क्या है? तो तुर्क रूपी जो है मूसलाधार उदाहरण है। आगे है। इनमें से कौन जनांग है? तो यह जो है इनमें से सभी एवं एक से अधिक, जैसे कि पुमांग, जियांग, दलिपुंज। ठीक है, सभी हो जाएंगे। आगे देखते हैं। इनमें से किस फल का पुष्प वृत्तनन खाया जाता है? क्या खाया जाता है? पुष्प वृत्तनन खाया जाता है। इनमें से कौन सा? किसका? तो काजू का। ओके, 41वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा अनिषेक फल है? नहीं है, तो रसधारी अनिषेक फल नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज, पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फल को कौन सा फल कहा जाता है? तो असत फल कहा जाता है। ऐसे फल को असत फल कहा जाता है। आगे देखते हैं। असत फल का उदाहरण है सेब, कटहल, याद रखिएगा। इनमें से किस विभाजन से जड़ तथा तने घेरे में वृद्धि होता है? तो पाश विभाज योतक में होता है। ठीक है, क्लोरोफिल प्रकाश से कौन सा रंग ग्रहण नहीं करता है? तो हरा रंग जो है ग्रहण नहीं करता है। क्लोरोफिल प्रकाश से कौन सा रंग ग्रहण नहीं करता? हरा रंग ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, बाकी सबसे ज़्यादा लाल करता है, फिर नीला करता है, फिर बैगनी करता है। ऐसे याद रखिएगा। ओके,
आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। तो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में संपन्न होते हैं? तो स्ट्रोमा में संपन्न होते हैं। किस में संपन्न होते हैं? तो स्ट्रोनोमा में संपन्न होते हैं। पौधे की नियंत्रित करने वाला हार्मोन की खोज कब की गई थी? तो 1880 में की गई थी। ठीक है, पौधे को नियंत्रित करने वाला हार्मोन की खोज कब की गई थी? 1880 में की गई थी। ओके, किट्टू रोग। किट्टू रोग गेहूं में किस कवक की वजह से होता है? यह होता है पैक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकी के वजह से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। गाजर में कोटर स्पॉट रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है। 49 नंबर देखते हैं। वंदे मातरम योजना किस वर्ष कार्य कर रहा है? तो 2004 में कार्य कर रहा है। ओके, आगे देखते हैं। डीटी डिप्थीरिया टेटनस टॉक्सोइड कितने वर्ष के आयु के बच्चों को यह टीका लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष की आयु को यह टीका लगाया जाता है। ओके, तो आज का जो क्वेश्चन था ये 50 क्वेश्चन था टोटल, जो इम्पोर्टेंट था। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।